नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। अमृत विहार के प्रधान सनवाल जी के अगुवाई में आज एसडीएम साहब से मुलाकात की गई। एसडीएम साहब के सामने कॉलोनी की प्रॉब्लम्स को रखा गया, साथ ही जाम की समस्या पर बात की गई और अन्य तरह की कानूनी सलाह भी ली गई। इसमें कई लोग शामिल थे। सनवाल जी के साथ कई प्रधान भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम पर डिस्कस की। किस तरह से बाज़ार लगने से लोगों को दिक्कतें होती है, जाम की समस्या बनी रहती है और क्राइम को लेकर भी इन्होंने डिस्कस किया। कुछ एक अलग सी महत्व भी रखा। सनवाल जी ने कहा कि अमृत विहार में जो है इतनी बड़ी मार्केट है, बट वहाँ कुछ शौचालय वगैरह की सुविधाएं नहीं हैं, जिसे बनाने की अनुमति दी जाए। आप देखिए, अमृत विहार के प्रधान सनवाल जी ने एसडीएम साहब से क्या बातचीत की है। धन्यवाद। वहाँ पर क्या था कि एक हमारी जो मेन एंट्री है वहाँ पर रेडी पट्टी और होता है कि लोग सुबह 3 बजे खुल जाती थी प्री सिगरेट की दुकानें, तो जितने भी कॉलोनी के नशेड़ी थे वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। अभी क्या बजे खुली मिलेगी वो? नहीं, वो करवा नहीं पाया। वो मैंने एसएचओ सड़क नगर आलू कुमार से और डीसी की उनसे कार्रवाई करवा दी है, उसको हटवा दिया। हम तो उसमें एक समस्या आ रही है कि मैं चाहता हूँ कि परमानेंट वो हटा रहे। उसमें क्या है कि वो नाले के पटरी के ऊपर जगह है, तो उसमें एक साइड में मेरा जो फ्लैट की जगह है वो एक साइड में हम कुछ बनाते हैं वहाँ पर, और एक साइड में 2 बाथरूम आते हैं महिला जेंट्स जो काफ़ी लोग सो रहे हैं, जो बखर ड्यूटी से आते हैं उनके साथ में हो नहीं पाते हैं। तो साइड में तो दोनों चीज़ काम भी हो जाएगा समाज का, और क्या नाम कहते हैं बाकी लोग उसको कब्जा भी नहीं करेंगे। तो जमीन किसकी है वो? फ्लड डिपार्टमेंट ये पंपा वाला जो नाला है ना, इस नाले की जमीन तो पुलिया बनी हुई है, उसमें दोनों पटरी के ऊपर ये लोग लगाते हैं। वो एमएलए एलएलडी फंड आता है, वो आईएनएफसी से बात कर रहे हैं, आईएनएफसी को बना देते थे, उस फंड में से बना देते थे, क्योंकि फंड का काम मेरे पास नहीं है सर। पैसा हम लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे या हमारे बिल्डर लगाएंगे, ये बात भी हो गई है। केवल हमें अथॉरिटी मिला कि यहाँ पर बना लिया जाए, बस परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए सर। हाँ, जो भी जाएगा ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट लैंड है ना सर, गवर्नमेंट लैंड है। एमएलए के थ्रू ही अगर एमएलए हमें लिख करके भेज दें कि भाई ये चीज़ है, आईएनएफसी का वो है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ताकि हम आपकी हर खबर को आप तक पहुंचा दें। मैं इस चैनल में कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी पहुंचा सकूं, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर या फिर जाम की स्थिति को लेकर। आप देखिएगा, हमारे चैनल पे हमेशा आपको जाम की समस्या या फिर कोई भी जनहित की कार्य होता है तो हम ज़रूर इस चैनल के मार्फत से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। एमसीडी ये इस हफ्ते पूरे में कार्रवाई करेगी। जो भी एनक्रोचमेंट कर रखी है 100 फुटे रोड पे, जो 10-10 फुट 15-15 फुट दुकानदारों ने लगाई हुई है, पुलिस साथ है, एमसीडी के कर्मचारी साथ है, सिस्टम साथ ले रखा है। तो उनके चालान भी काफी लोगों से काटे हैं, उन्होंने मैसेज आए हुए हैं मेरे पास और उनसे मेरी बात भी हुई। इसके लिए पुलिस वाले उन गाड़ियों का जो खड़ी हैं उनका वो लोग चालान काट रहे हैं। आज से जो बोला है, मेरी बात हुई थी, मगर अभी 1-2 दिन के लिए 2-4 पुलिस वाले, 2 ट्रैफिक वालों को मैं बुला रहा हूँ। अभी एक मीटिंग ट्रैफिक वालों से भी रखेंगे, टीआई वालों से। तो मैंने ये प्रोग्राम है कि हफ्ते में एक ड्राइव ऐसे लोगों का किया जाए, ट्रैफिक वाले करें, ताकि जो गलत पार्किंग करके खड़ी करके रोड ब्लॉक कर रहे हैं 100 फुटे रोड को, तो वो चालान काटे उनके, अगर जरूरत हो तो गाड़ी इंपाउंड करें। जो इनकी जो एनक्रोचमेंट की है, जो रेहड़ी पटरी वाले रोड पे निकलने नहीं देते, सारा कब्जा कर लेते हैं, 8-8, 10-10 फुट परेशानी आती है मरीजों को निकलने में, बुजुर्गों को निकलने में जो परेशानी आती है। जिनकी परेशानी थी उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, तो शाम के टाइम जैसे ही ये हमें बताएंगे, तो उसी साइड में एमसीडी वाले वहाँ अपना जो सिस्टम पूरा वहाँ पहुँच जाएगा, उसको हटा देंगे। तो आज
कमिश्नर साहब ने तो बहुत अच्छा एकदम एक्शन का रिएक्शन दिया है, और उसको कितने दिन तक हम कायम रख पाएंगे, ये इस पे थोड़ा सा गौर करिए। अब ये तो देखो जी, एसएचओ साहब से मैं मीटिंग रखूंगा, एक हफ्ते 10 दिन में रखूंगा, उससे पहले डिस्कस होगा। और उसमें ये है कि अगर मान लिया कोई आदमी, दुकानदार अगर अपने सामने रेहड़ी लगवा रहा है, तो मुझे कोई लिख के देगा तो उसको नोटिस दे करके दुकानदार को बुलाएंगे, और जो नहीं मानेगा तो नियम कायदे में कार्रवाई है। 133 में 152 BNSS है, उसमें कार्रवाई करेंगे, और फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ FIR का भी प्रोविजन है। जैसे एक बुराई में ये मैं उनसे बात कर लूंगा जब बुलाएंगे उनको। नेक्स्ट वीक में लेटर इशू कर रहे हैं मीटिंग के लिए, आएंगे तो उनको इस बारे में हिदायत दे देंगे, अगर लिखित में जरूरत पड़ेगी राइटिंग में उनको दे देंगे। इसमें यह है कि जो रिपेयर का, रोड का रिपेयर का कोई एजेंसी होती है, PWD है, INFC का, ये है ना बता, अगर PWD का रोड है ये, तो उसको PW ही मेंटेन करेंगे, उसमें ये है। एक तो बाजार रखती है, इसका सॉल्यूशन तो अब MCD से बात करके निकलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में अब मीटिंग होगी, MCD के भी अफसर आएंगे। आपने ये बात अब उठाई है, तो इस बारे में अगर आप मुझे लिख के और दे देंगे साथ में, तो ये बात में जो मीटिंग होगी, अभी सारी डिपार्टमेंट आएंगे, PWD भी आएगा, INFC आएगा, MCD के लोग भी आएंगे, अफसर आएंगे, तो ये मुद्दा मैं उस टाइम पे बात करके उनसे उठा लूंगा, जो जिस हिसाब से वो चार्ट आउट करेगा इतना दे देंगे। आपका जो देखिए जी, मेरा अब हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि पब्लिक के लिए अगर यहाँ हैं, हम बैठे हैं, तो पब्लिक के हित में कम से कम एटलीस्ट हम लोग रहे, जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में उतना तो हम करेंगे, और अधिकार क्षेत्र से बाहर भी आके कहीं मुझे किसी को कहना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा तो मैं लिख भी दूंगा, कोशिश करके कर सकते हैं। ये है इसी मत में बजट में पास होगा, वो बजट एक ही बार आता है भाई, ये हमने लाइट के लिए लगा दी। अब लाइट जो लगी, बात तो समझिएगा, सारे समाज के लोग हैं जो बाहर से नहीं है, विलायत ही नहीं है। अगर मान लिया कोई आदमी लाइट को उतारने ले जा रहा है और आप देख लो, आप उसको टोकते नहीं, ये हमारी गलती है, ये आप समाज की आपस में गलती होती है। कोई आदमी तार को उखाड़ रहा है तो दुकान बुलाकर हेडे में जाकर होगा। अब एक बार अगर मान लिया लाइट लगा दी और उसे चौथे दिन खोल देगा, तो सिस्टम इतनी जल्दी उसका तो वो भी चीज है कि पैसा कहाँ से लगाएंगे, बजट में पैसा नहीं। एक बार लग गया, उस लाइट के लिए पीरियड होता है शायद 5-7 महीने साल भर बाद दोबारा बढ़ती है, तार डल तो साल भर तो नंबर साल भर है। सर एक्चुअली क्या है, जितने भी हमारी एरिया में हाई मास लाइट है, ये मतलब 3 या 4 साल तक बंद हुई है। इनको को एनडीपीएस कौन सा करते हैं, पूरी बुराई जानता सर हेवी मास लाइट, हाँ 3 महीने से 3 साल में होती है। देखो जी, अगर वो रिपेयर हो सकती होगी तो जितनी पत्ती तो हम कर देंगे, बात भी करेंगे। अगर वो रिप्लेस होगी, वो रिप्लेस LED बल्ब से होगी। सर मैं यहाँ का इसमें जो हमारी SDM साहब से पहले बात हुई थी, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2025 में हुई थी। उस दिन हम लोग यहाँ से झंडे भी ले गए थे, और इस RW के बारे में इसमें लगभग सभी कॉलोनी की समस्याएं रखी गई हैं। जो समस्याएं हैं, खासकर अमृतया, इंद्रप्रस्थ, दत्तपुरा और बुराड़ी, केशव नगर, उत्तराखंड पार्ट 2, 15-20 कॉलोनी की समस्या रखी गई है। एक सार्वजनिक समस्या रखी गई है जो आमतौर पर है, और इसमें अलग ढंग के लेटर भी दिए गए हैं। SDM साहब ने आश्वस्त किया है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे और हर डिपार्टमेंट को अलग जगह भेजेंगे।
क्योंकि जिस ढंग से एसडीएम साहब का जो काम करने का तरीका है हमें काफी पसंद आया। आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने इसी काम अमृत बिहार में तुम्हारे एसएचओ साहब जी ने भी कार्रवाई की थी और ऐसे ये बहुत अच्छे और ईमानदार एसडीएम जी हैं, ये भी जनता के लिए काम जो इनके दायरे में आता कानूनी सहायता ये सभी आरडब्ल्यू को दे रही हैं। और मेरा आशा है कि सभी आरडब्ल्यू एसडीएम साहब से मीटिंग में आए और कानूनी सहायता जो उनसे ले सकते हैं वो उनसे लें, क्योंकि ये काफी ईमानदार और साफ सभी के आदमी है एसडीएम साहब जी। अभी इनको 1.5 महीने हुए, 1.5 महीने में इन्होंने 2 मीटिंगें ले चुके हैं आरडब्ल्यू के, एक 14 अगस्त को ली थी और दूसरी आज ली है। मैं इनके तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी आरडब्ल्यू की तरफ से। धन्यवाद।